जाता है। इस व्लॉग को मैंने दिवाली की रात से ही शुरू किया है, तो सारी रात अखंड ज्योत जलती है। तो बस मैं भगवान जी की चौकी जहाँ बिठाती हूँ वहीं साइड में बिछा के सो जाती हूँ, और दीपक भी समय समय पे मैं देखती रहती हूँ। और अभी आपको जो आरती की नीचे ढाक की आवाज़ आ रही थी, तो हमारी सोसाइटी में काली माँ की मूर्ति स्थापित की थी। जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी को लाया जाता है, वैसे ही दीपावली में कोलकाता में काली पूजा होती है, तो वही पूजा हो रही थी। और अखंड ज्योत जलती है तो घर को पूरा खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो बच्चे ही चले गए थे पटाखे छुड़ाने के लिए, रितेश, नेहा सबके साथ में ये लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, और मैं और एस्ट्रो घर पे ही थे। एस्ट्रो बहुत ही ज़्यादा डरता है। अब दिवाली में तो सारी रात पटाखों की आवाज़ आती है, तो सारी रात वो परेशान रहा है इस चीज़ से। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो आधी रात तो हो ही गई थी, तकरीबन रात के 1 बजने को जा रहा था। तो सारे रूम की मैंने बड़ी लाइट को बंद किया, छोटी लाइट जलाई है, और ये गद्दा में लेके गई, हॉल में मैंने बिछाया है और यहीं मैं सोई हूँ। अब यहाँ पे भगवान जी की चौकी लगा रखी थी, तो यहाँ लाइट नहीं बंद करनी थी। बस मैं यहाँ लेटी हूँ और इसी गद्दे पे एस्ट्रो भी मेरे पास आके सोया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इनफैक्ट वो काँप रहा था। इतनी आवाज़ पटाखों की थी कि क्या बताऊँ। वो तो सारी रात दिवाली में हर साल इसी तरीके से आवाज़ होती है, और हर साल हमारा एस्ट्रो डरता है। और हमारा एस्ट्रो ही क्या, जितने भी घर में पेट हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस चीज़ को लेके। तो बस यहाँ मैं सो गई थी, और अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैंने दिवाली मनाई थी 31 अक्टूबर को। तो दिवाली देखिए तभी मनाई जाती है जब सारी रात जो अमावस्या रहती है और उसमें पूरा अखंड ज्योत जलती है, तो तभी दिवाली मनाई जाती है। और 1 तारीख को तो शाम को 5 या 6 बजे तक अमावस्या थी, तो इसलिए 31 तारीख को मैंने दिवाली मनाई है। और यहाँ बस हमारी दिवाली हो गई थी बहुत सुख शांति से। तो जितना भी सामान है, कलश है और केला पत्ता है, तो ये जो भी कलश है, 3 कलश होते हैं, 2 गेट के बाहर और 1 चौकी के सामने। तो उस कलश का जो जल है वो आप अपने घर के पौधों में डाल दीजिए। इनफैक्ट ये जो कलश होता है चौकी के सामने, उसका जल आप ज़रूर से तुलसी के पौधे में ज़रूर डालिएगा, डाला जाता है। और जो भी दिए एक्स्ट्रा थे सब उठा के मैंने यहाँ पॉलीथीन में रख दिए। यहाँ ये देखिए दीपक वही है जो रात से जल रहा था, तो बिल्कुल अंधविश्वास मत कीजिएगा। थोड़ा घी इसमें ज़्यादा पड़ गया था मेरे हाथ से, तो मैंने उठा के यहाँ मंदिर में रख दिया है, और आराम से जितनी देर जलना था जला है। मूर्ति मैंने कर दी स्थापित मंदिर में, और फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी शूटिंग करने की, क्योंकि समझ लीजिए कि सारी रात मैं जगी ही हूँ। और त्योहारों में काम कर कर के, सफाई कर कर के, बाज़ार हाट कर कर के, त्यौहार जब तक जाता है निकल के तब तक शरीर की बैंड बज जाती है। इतना ज़्यादा थक जाता है इंसान, हर ही इंसान। तो बस मैंने तो दोपहर में बहुत ही मज़े से एकदम आराम किया है, अच्छा खासा सोई मैं 2-2.5 घंटा। अब शाम को मिल रही हूँ आपसे। तो जो भी ये डेकोरेटिव आइटम्स थे होम डेकोर के, सबको मैंने क्लीन करके, और इनमें मैंने वो जो मोमबत्ती होती है वो जलाई थी, सबको अच्छे से क्लीन करके और अच्छी तरीके से पैक कर करके रखा है कि कभी भी मुझे मेरे घर में गणपति बैठे हैं तब जला लिया, या दिवाली में जला लिया, तो ये सब एक बार जैसे ख़रीद लो और अच्छी तरीके से पैक करके रख दो, तो काफ़ी काम में आते हैं बार बार। और मेरे पास डबल पीसेज हैं, बट मैंने निकाले नहीं हैं जो मैंने मंगाए थे। तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सभी जगह लगा दिया जाएगा, बट इतना डेकोरेशन मोर देन इनफ था मेरे हिसाब से। तो मैंने ये 3-4 चीज़ें ही निकाली थी सजाने के लिए। तो सबको अच्छे ढंग से मैंने पोंछ के साफ़ करके और ये सोफ़ा कम बेड में पीछे लगा दिया।
और यहाँ बजने जा रहे थे रात के 10। बस मैंने बालकनी की लाइट वगैरह ये सब बंद किया है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया है क्योंकि त्योहारों में काफ़ी दिन पहले से एकदम मतलब मेहनत वाली ज़िंदगी जिसको बोलते हैं वो चलती रहती है। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इधर की है पूजा। और देखिए लाइट मेरी जो है इसको 6 महीना हो गया है और ये चाइना की जो लाइट होती है वही है, सुंदर लगी थी तो ला के लगा ली और अब ये डिम होने लग गई है। तो बस वो भैया ने बोला था ये चार्जेबल तो है नहीं और ना ही बैटरी की है, तो उन्होंने बोला था कि कोई इसमें वारंटी वाली चीज़ नहीं है, जब तक चलेगी चलेगी। तो अब लगता है कि नई वाली ला के लगाना पड़ेगा। और मैंने पूजा करने के बाद में सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई थी और उसके बाद यहाँ बैठ के ये एस्ट्रो के खाने की तैयारी सबसे पहले मैं कर रही हूँ। तो उसको खाने में हम लोग ये जो कद्दू होता है पका हुआ तो इसको ज़रूर देते हैं और फिर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं लाइक गाजर हो गया और बीन्स है, आलू बिल्कुल भी नहीं देते हैं उसको, बहुत ही कम क्वांटिटी में पालक देते हैं। उसका खाना बन जाता है, सूप मैं बनाती हूँ उसका, तो ऊपर से हल्का सा धनिया डालते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट। ये खोली चादर मैंने पहले धो लिए हैं, जो छोटी दिवाली को सारे चेंज किए थे और दिवाली के दिन मैंने बिल्कुल भी कपड़े लगाए नहीं, फिर वो सारे जगह सूखते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी इकट्ठे हो रखे हैं, वो तो अभी धुलेंगे, अभी इसके बाद लगाने वाली हूँ। छत पे धूप अच्छी आ रही है तो सोच रही हूँ कि पहले इसको जाके सुखा दूँ, तब तक दोपहर होते होते ये सूख जाएंगे। धूप इतनी अच्छी आ रही है ऊपर में। एक त्योहार जब पूरा निकल के जाता है, जैसे बड़ा त्योहार हो गया, दिवाली हो गई, नवरात्रे है, सावन है, तो बड़ा बड़ा जो त्योहार है वो जब हो जाता है तब एक ऐसा लगता है, मतलब एक इंसान को चाहिए ना कि भाई थोड़ा अब तो रेस्ट चाहिए, कुछ नहीं तो 24 घंटे का रेस्ट तो एक इंसान को चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हर घर में हर इंसान बहुत खटता है त्योहारों के समय पे, अपने घर को खूबसूरत बनाता है, सजाता है, सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है, बाजार हाट है, बहुत कुछ है। एक काम नहीं है, 70,000 काम है एक घर में। अब ऐसे लग रहा है जैसे कि बस थोड़ा भाई ये सुखा के आऊँ और जाके अब थोड़ा आराम करूँ। बहुत खटनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। बस यहाँ मैं चली गई थी छत पे, कपड़े सुखा के आई हूँ एंड देन उसके बाद में फिर से रेस्ट। और क्या, त्योहार हो गया तो अब रेस्ट करो, थोड़ा सा काम थोड़ा सा रेस्ट, ऐसे ही चलेगा। शाम का टाइम हो रहा है, 6:20 हो रहे हैं। ये ना 6:20 और मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ा चाय पीऊँगी, साथ में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और एक चीज़ मंगाई है मीशो से जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कम प्राइस का है। पूरा मैं चेक करके बताऊँगी कि कितना प्राइस का है, बट डाइनिंग टेबल पे बहुत सुंदर लगने वाला है और काफ़ी काम की चीज़ है। ये 2 मैंने कोस्टर मंगाए हैं, अभी अभी मैंने पार्सल ओपन किया है। और ये वाला मैंने मंगाया है अपने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, जैसे चाय कॉफ़ी देना हो तो इस तरीके से रख दो और उसके ऊपर कप रख दीजिए, या कोई चीज़ आपको ढकनी है तो उसके काम में आ जाएगा। तो ये तो मैंने यहाँ के लिए ऑर्डर किया है और ये मम्मी के लिए किया है। बच्चे भी बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ड्रॉअर सिस्टम है, ये देखिए, क्वालिटी भी अच्छी है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, कुछ 200 कुछ इसी तरीके से है। तो ये है 2। कैसे लगे आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके घर में ज़रूरत भी है। जा रही हूँ मम्मी के यहाँ तो ये लेके जा रही हूँ। अभी अभी जस्ट मैंने वीडियो को अपलोड किया है और अब मैं निकल रही हूँ। और अच्छा लगता है थोड़ा सा, कहीं इतना तो निकलना होता नहीं है, साथ में बैठ के चाय वगैरह पी लो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, उसी में अच्छा लगता है। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।
दुर्गा पूजा हो गई, कल दिवाली भी हो गई, आज कोई लाइट ही नहीं जल रही है। देखिए सारी की सारी लाइट्स बंद। कल 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 भी जल रही थी लाइट, और परसों तो पूरा जगमगा गया था पूरा सोसाइटी। आज कुछ भी नहीं जल रही। जिनके बालकनी में थोड़ी थोड़ी लाइट लगी है बस वही जल रही है। पहुंच गई बात करते करते मम्मी के ब्लॉक में।